अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर हमारा नोड जेएस से रिलेटेड है। तो हमने नोड जेएस के अंदर कोड को लिखना कैसे है, उसमें हम काम कैसे करते हैं, आज हम उसको सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम गूगल पे लिखते हैं नोड जेएस इंस्टॉल। फर्स्ट टैब को ओपन करना है आपने। आपके पास कुछ इस तरह का यानी कि वेबसाइट नज़र आएगी। यहाँ पे वर्जन वगैरह नज़र आ रहे हैं। आप इसमें से लेटेस्ट वर्जन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ये इसकी सेटअप फाइल है। सेटअप फाइल जब डाउनलोड हो जाती है तो उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास नोड जेएस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो आपने इसको चेक करना है कि क्या ये वाकई इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं हुआ। चेक करने का तरीका होता है विंडो आर, आप यहाँ पे लिखें CMD। CMD को मैंने क्लिक कर दिया। CMD क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इसको भी। CMD क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड माइनस वी। नोड माइनस वी का मतलब है कि नोड का कौन सा वर्जन है जो इंस्टॉल है, 23.7.0 इस वर्जन का, यानी ये वर्जन इंस्टॉल है। तो इसी तरह से अगर मैं लिखूँ npm माइनस वी, ये 11.1 इंस्टॉल है। तो ये जो इसका नोड का जो मैनेजर होता है ना, जो नोड npm का, ठीक है, ये नोड का ही एक पैकेज मैनेजर होता है जो इसका ये वर्जन बता रहा है कि 11.1 इंस्टॉल है। ठीक है। तो चलें इसमें ना प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट करते हैं कि नोड में फ़ाइल को बनाया कैसे जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर में आ जाता हूँ। बैकएंड नाम का एक फ़ोल्डर बनाया। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। फ़ोल्डर बना देते हैं कोड 1 के नाम से। अब इस कोड के अंदर आके यहाँ पे मैंने CMD को ओपन कर लेना है डायरेक्ट लिख के। CMD ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने कोड को लिखना है npm init माइनस वाई। इसका मतलब है कि नोड इनिशलाइज करना है, माइनस वाई मतलब यस। ठीक है। मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये कुछ पैकेज जेसन की एक फ़ाइल जो होगी वो इस फोल्डर के अंदर बन जाएगी। ठीक है। जो आपको नज़र आ रहा है ना, सेम इसी तरह की ही फ़ाइल बनी होगी। ठीक है। मैं आपको ये चेक भी करवा देता हूँ कि ये फ़ाइल कहाँ पे बनी है। तो मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकेज जेसन नाम की एक फ़ाइल बन गई। तो मैंने इसे ओपन करके भी चेक करना है। एक दफ़ा मैं इसको बैक करता हूँ और जो ये फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर को मैंने नोट इसमें विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। मैंने फ़ाइल को ड्रैग किया, ये फ़ोल्डर डायरेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलें इस पे अब काम काम वगैरह करते हैं। तो ये फ़ाइल को मैंने जैसे ही क्लिक किया, इसकी जो यानी कि फ़ाइल्स का जो डाटा वगैरह जो इसके अंदर था वो सेम टू सेम शो हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नोड वन, कोड वन। कोड वन का मतलब है कि जो फोल्डर का नाम है ना वो कोड वन है और वर्जन इसका 1.0 पॉइंट कुछ है। डिस्क्रिप्शन इसकी अभी ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा हुआ। मेन फाइल जो है इसकी वो index.js के नाम से है, ये अभी बनी नहीं है। ठीक है। तो चलें ये इस नाम की फ़ाइल अभी बनाते हैं। बनाने के लिए क्या करना है, इस फोल्डर के बिल्कुल ऊपर आके आपने ये इस न्यू फाइल पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिक एक नीचे एक आपके पास रीनेम की एक ऑप्शन आएगी। यहाँ पे लिख दें index.js। जीएस इसलिए इसलिए लिखना है कि आपकी जो फाइल होगी वो जावास्क्रिप्ट की होगी। एंटर कर दें, आपके पास एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ console.log। console.log लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू जेनियन टेक्नोलॉजी। एक मैसेज लिख देते हैं। ठीक है। कॉलेज ऑफ जेनियन टेक्नोलॉजी। ठीक है। मैंने मैसेज लिखने के बाद इस एक फ़ाइल को रन करना है। रन करने का मतलब इस तरह इसको हम गूगल की तरह नहीं रन करते कि राइट क्लिक किया, ओपन इन गूगल किया, चल गया। इस फाइल को रन करने का एक तरीका होता है, आपने इसको CMD में ओपन करना है या तो आपके पास ये जो टर्मिनल है इसमें चला लें कोड को। अगर आपने, मैं यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, दो तरीक़ों से चला के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कोड वन का फोल्डर चल रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोड index.js। ठीक है। मैंने जैसे ही नोड की फ़ाइल को रन किया तो देखें यहाँ पे मैसेज लिखा नज़र आ गया वेलकम टू कॉलेज ऑफ जेन्युइन टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये फ़ाइल आपकी रन हो गई। तो चलिए मैं इसको अभी यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। तो मैंने इसको टर्मिनल इसका जो अपना है ना विजुअल स्टूडियो का, यहाँ पे आता हूँ न्यू टर्मिनल क्लिक कर देता हूँ और आपके पास
कुछ इस तरह का ये फ़ोल्डर नज़र आएगा। ये कभी कभार लोड होते थोड़ा टाइम भी ले सकता है, ये आपके सिस्टम की रैम पे भी डिपेंड करता है कितनी रैम है, तो उस तरह से। तो ये देखें कोड 1 का मतलब है कि इस टाइम आप इस कोड 1 वाले फ़ोल्डर में हैं, ठीक है। सेम काम आपने भी यहाँ पे वही करना है, नोड index.js। index.js का मतलब है कि मैंने इस फाइल को रन करना है। मैंने एंटर किया, ये फाइल देखें रन होगी, वेलकम टू कॉलेज ऑफ जेन्युइन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये एक मैसेज हो गया। तो आप इसमें जो फाइल है कुछ इस तरह से रन करती हैं। मैं इसमें थोड़ा सा काम आपको करके दिखाता हूँ कि नोड जेएस की फ़ाइल में हम काम किस किस तरह के कर सकते हैं। जैसे कि console.log, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50+50, ठीक है। 50+50 लिखा, मैंने फ़ाइल को सेव किया। जैसे ही मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक रन नहीं हुई, ठीक है, इसको रन करना पड़ेगा, ठीक है। नोड index.js, ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले कंसोल 1 का डाटा शो हुआ, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 100 शो हो गया। 100 का मतलब है कि 50+50 जो है ना, ये दोनों प्लस हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हम काम इसी में करते हैं। मैं एक अरे बनाता हूँ, लेट यानी कि मैंने फ़र्ज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ, जैसे शान एज इक्वल टू अरे बनाइए। अरे बनाने के लिए मुझे वो बड़ी ब्रैकेट चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। अगर आपको आइडिया है इसका अरे का, तो आपको पता होगा जो सबसे पहला डाटा होता है ये ज़ीरो कहलाता है। 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरह से, यानी कि ये कंसीडर होता है। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ कि ये सारा डाटा किसके इक्वल है, शान के इक्वल है, ठीक है। एक ये वर्ड है इसके इक्वल है। तो आपने इसको रन करना है, चलाना है कोड को चलाने के लिए मैंने जो ये वेरिएबल यानी कि जो जिसके इक्वल किया फ़र्ज़ किया वेरिएबल, तो मैं इसको शान लिखता हूँ यहाँ पे। लिखने के बाद मैं यहाँ पे फॉर ईच लिख देता हूँ। फॉर ईच लिखेंगे तो ई इसका कैपिटल होगा, ठीक है। फॉर ईच लिखने के बाद मैं ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मुझे इसकी जो ये शान का डाटा ना, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। वैल्यू चाहिए और इंडेक्स, ठीक है। यानी कि ये दो पैरामीटर पास यानी कि इसमें हो रहे हैं, दोनों पैरामीटर पास किए। मैं यहाँ पे एक ये साइन बनाता हूँ, और यहाँ पे करली ब्रेसेस बना देते हैं। करली ब्रेसेस वगैरह बनाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log। console.log लिखने के बाद जो डाटा ऊपर वैल्यू का है, वैल्यू लिख देता हूँ, और मुझे इंडेक्स चाहिए, यानी कि मुझे वैल्यू का डाटा भी चाहिए, इंडेक्स का भी चाहिए। तो मैं अभी फ़र्ज़ करें मैं इंडेक्स नहीं मुझे चाहिए, मैं इंडेक्स को ख़त्म कर देता हूँ, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए अभी। फ़ाइल को सेव किया। सेव करने के बाद अब जो डाटा आपके पास होगा वो console.log में रन हो जाएगा। तो चलें अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे ही रन किया, आप देख सकते हैं सबसे पहले वेलकम टू कॉलेज वाला मैसेज चला, उसके बाद 100 लिखा आ गया, यानी कि जो 100 लिखा आ रहा है आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसका नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50 अरे चल गई, ठीक है। तो ये 100 को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ 33, और इसको भी 33 कर देते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हैं 33+33 66 हो गया, और ये 10, 20, 30, 40, 50 ये शो हो गया डाटा, ठीक है। तो अब आपने इसको अगर चेक करना है कि ये 10 जो लिखा है ये कौन से नंबर की वैल्यू है, यानी कि अरे की जो एक प्रॉपर सीरीज़ होती है, तो इसके लिए आप इंडेक्स को यहाँ पे लिखें, पैरामीटर पास करें, और यहाँ पे भी इंडेक्स लिख दें, ठीक है। तो अब मैं जब रन करूँगा, रन करने से क्या होगा कि 10 ज़ीरो है, 20 1 है, यानी कि 0 नंबर वाली वैल्यू है, ये 1 वाली है, ये 2 वाली है, ये 3 है, और 4, यानी कि इसमें टोटल 4 वैल्यू यूज़ हो रही हैं, लेकिन 0 से 4 तक यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये था अभी तक का यानी कि बेसिक लेक्चर इसका, नोड जेएस में फ़ाइल को कैसे बनाते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।